श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांडम अष्टमः सर्ग। इस सर्ग में राजा का पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थतप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थवाजी मेघेन किमर्थ न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनुष्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। स निश्चितांग मतिं कृत्वा इष्टव्यमिति बुद्धिमान मंत्रिभिः स धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततो ब्रवीन् महातेजः सुमंत्रं मंत्रिसत्तमः शीघ्र मानय मे सर्वान् गुरुंस्तान् सपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जावालिमत काश्यपं पुरोहितं वशिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ सहितं शलक्षणं वचनं ब्रवीत। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मम लालप्यमानस्य सुतार्थ नास्ति वै सुखम तदर्थं मेधेन यक्ष्यामिति मतिर्मम। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए ही विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ द्वारा भगवान का यजन करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्तयाम। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रतिपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखे ऋतम्। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उचुश्च परम प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः संभ्रियन्तां हेतुर्गश्च विमुच्यताम्। सरेवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् सर्वथा प्राप्य से पुत्रानभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्यते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपने इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टो भवद राजा श्रुत्वैतद्विज भाषितम् अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्षव्याकुल लोचनः। संभाराः संभ्रियन्तां मे गुरुणां वचनादिह समर्थाधिष्ठिश्चाश्व सोमाध्यायो विमुच्यताम्। तर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्तश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि। शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे शीघ्रं हि मृग्यन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों के आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति यद्यथा विधि पूर्वं में चतुरेश समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था साधनेष्विति।
विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिता पार्थिवेन्द्रस्य तद वाक्यं यथा पूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगमुर यथागतम। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जित्वा तान विप्रान सचिवानिदं ब्रवीत रूप संदिष्टो यथावत क्रतुराप्यताम। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामति। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृप श्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयंगमा उवाच दीक्षांग विशत यक्षेहं कारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासां तेनाति कांतेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्यान्य शोभंत पद्यानि विहिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुखमंडल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडेष्टमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। ओम